लेते हैं। हमारे प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इतना अच्छा एक हम लोग को दिन दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा एक मौका के लिए पिता, जहाँ पे मैं आपकी गवाही, आपकी महिमा को लोगों के साथ बांट सकूं पिता। हे पिता परमेश्वर, मुझे सही वचन देना, सही वाक्य देना पिता, ताकि मैं सही रीति से आपकी गवाही को लोगों को बता सकूं, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं पिता, वो लोग भी आपकी जान पाए, आपकी महिमा, आपकी शक्ति, आपकी प्रेम को जान पाए पिता, और आपके करीब हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ जो कोई भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और इस समय मैं अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रिंस दास अधिकारी है। मैं वेस्ट बंगाल की एक छोटा सा द्वीप, सागर द्वीप से हूँ। और परमेश्वर ने मुझे एक नया जिंदगी दिया है, उस चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आज। क्योंकि मेरी जो जिंदगी थी वो बहुत खराब थी, बहुत अंधकार में मैं चलता था। लेकिन परमेश्वर ने कैसे मुझे ज्योति में लाया, और वो जिंदगी कैसी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ एक मसीह की परिवार में, जहाँ पे मेरा माता जी पिताजी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखता था। परंतु बचपन से ही मेरा प्रभु यीशु मसीह पे उतना विश्वास नहीं था। ऐसा कि मेरे पास एक भी मिनट नहीं है उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस परमेश्वर को देने के लिए मेरे पास एक भी मिनट वक्त नहीं था, समय नहीं था। और बचपन से ही मैं बहुत ही लापरवाह, बेपरवाह से चलता था। और पिताजी बहुत ही प्यार से मेरा नाम प्रिंस रख दिया था, जिसका हिंदी में अगर अर्थ बताऊं तो इसका मतलब होता है राजकुमार। तो मैं बचपन से बहुत ही घमंडी और बहुत ही जिद्दी लड़का था। और जैसा मेरा सोच है, उस सोच में चलता था। दोस्त सबका होता है, मेरा भी दोस्त था। दोस्त तो नहीं कहेंगे, परंतु मेरा एक बुरा संगत ही था, जिसके कारण मैं बहुत ही बुरा कामों में लग गया था। नशा करना, और बहुत बहुत बुरे काम करना, बुरे बात बताना, ऐसे बहुत सारे चीज मेरी जिंदगी में थी। पर उस समय मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसे मुझे जीना चाहिए, कैसा मेरी जिंदगी होना चाहिए, मुझे खुद नहीं पता है। परंतु मैं चलता था, मेरी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं चलता जाता था। परंतु परमेश्वर को मैंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, परमेश्वर की बारे में एक बार भी सुनना नहीं चाहा। परंतु परमेश्वर ने उसकी आशीष के द्वारा मुझे बुला लिया। कैसे? मैं जब 12th कंप्लीट किया, मैंने जब स्कूल खत्म किया, उस समय मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिस प्रॉब्लम को मैं तो ना सॉल्व कर सका और ना बाहर आ सका। उस प्रॉब्लम से मुझे गुजरना पड़ा। 12th के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट किया। लेकिन मैं उस प्रॉब्लम में इतना ज्यादा डूब चुका था कि मैं कुछ भी नहीं देख सका, सिर्फ अपना प्रॉब्लम ही मेरे लिए बहुत कुछ था। जिसके कारण मैं बहुत ही डिप्रेशन में था। मेरी जिंदगी में थोड़ा भी खुशियां नहीं थी। थोड़ा सा खुशियां पाने के लिए मैं हर रोज नशे में डूब जाता था, भटक जाता था इधर उधर, दोस्तों के साथ बुरे कामों में लग जाता था। परंतु मेरी जिंदगी में थोड़ा भी खुशियां नहीं था। स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज जब मैंने छोड़ दिया, तो मेरी जिंदगी एकदम से बेकार हो गई। और मैं और भी अंधेरों में चलना गया। और अंधेरों में इतना मैं घिराव हो गया कि बुरे काम, बुरे बात से हर दिन मेरा गुजरता था। किसी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है, किसी के साथ मेरा अच्छा बातें नहीं है। सिर्फ यही नहीं, मेरा खुद का परिवार के साथ भी मेरा अच्छा रिश्ता नहीं था। इसके कारण सब लोग मुझ पे हंसने लगा। मैं पागल जैसा दिखने भी लगा हूँ, और पागल जैसा बातें भी बोलता था उस समय। तो मेरी जो दोस्त है, मेरी फैमिली, मेरी पड़ोसी, बहुत लोग ऐसा मेरे पीछे कहता था, अरे लड़के का देखो, लड़का तो पागल हो गया है। अरे लड़के का देखो, लड़का से लड़का का जिंदगी पूरी खत्म हो चुका है, लड़के का कुछ नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा रास्ते से तो सब लोग मेरे पीछे हंसता रहता था, अरे देखो पागल जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जब चीज शुरू होने लगा, तो उस जो समय था मेरी जिंदगी का, वो जो हर एक दिन मेरी जिंदगी में बीतता था, उस समय का, उस दिन का जो महसूस मैंने किया है, आप सबको बताऊं वैसा भाषा मेरे अंदर नहीं है। परंतु उस समय ऐसा हुआ, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन आ गया। और लॉकडाउन के चलते मेरी माता और पिता
दोनों ने मेरी खुद का जो घर है वो घर में आया, और मेरी जिंदगी देख के वो लोग भी बहुत परेशान हो गए कि उन लोगों का लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों जिंदगी जी रहा है। वो लोग बहुत समझने लग रहा है कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा नहीं चलते है, क्यों नशा करते हो। लेकिन तब भी मैं अपनी सोच में जैसा मेरा मन चाहता है वैसा जीता था, वैसा चलता था। परंतु मेरी जिंदगी में थोड़ा भी खुशियां नहीं थी, और खुशियां पाने के लिए मेरे पास एक ही लोग था, वो है मेरा दोस्त। दोस्त कैसे खुशी देता था मुझे, हर रोज हम लोग एक साथ नशा करते थे, बुरे कामों में लग जाते थे, लेकिन खुशी नहीं मिलता था। और नशा का खुशी थोड़ी समय के लिए है, फिर दूसरे दिन मुझे फिर खुशी पाने के लिए नशे के लिए जाना पड़ता था। तो ऐसे हर दिन मेरा जाता था, और मैं और भी पागल जैसा दिखने लगा। मेरी बर्ताव, मेरी बातें, हर एक चीज से लोग हंसते रहता था। और ये चीज को भी मैंने महसूस किया कि लोग मुझे लेके ऐसा हंसते हैं, मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत बुरा फील होता था। इस चीज के लिए मैं अपने आप को घर में कैद करना शुरू कर दिया, घर के अंदर रहने लगा, घर के कहीं बाहर नहीं जाता था। सब लोग परेशान थे, क्यों ये लड़का सारा दिन पूरे घर में बैठे रहता है। ऐसे करते 3 महीना पूरा का पूरा घर के अंदर, बाहर नहीं, किसी के साथ बातचीत नहीं। सिर्फ घर के लोगों के साथ भी नहीं, दोस्तों के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था। सबके साथ कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई चीज, क्योंकि मैं अंदर से खुश नहीं था। और ठीक उसी समय मेरे घर वाले कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, जिंदगी में तुमने हर चीज किया जो तुम्हारा मन चाहता था, एक बार हम लोगों की बातें सुन लो। जैसे प्रभु यीशु मसीह जिंदगी हम लोगों को देना चाहता है, जैसे वो हम लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाया है, उस मार्ग में, उस व्यवस्था में चल कर देखो, तुम्हारी जिंदगी जरूर बदलेगा। और मैंने भी उस समय सोचा, क्योंकि मैं उस 4 साल की जिंदगी से इतना तंग चुका हूँ। ना कोई किसी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, ना कोई अच्छा दोस्त है, ना कुछ अच्छा कर रहा हूँ जिंदगी में, और ना थोड़ा खुश हूँ। थोड़ी खुशी पाने के लिए मुझे नशा चाहिए। तो उस समय मैंने सोचा, प्रभु यीशु मसीह कहता है, खुद कहता है, हे भटके हुए, हे बिगड़े हुए, हे बिछड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग थके हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद उन लोगों को अपने पास बुलाता है, और कहता है अगर मेरे पास आओगे तो तुम्हें शांति मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रख ही लेता हूँ, और देखता हूँ वो क्या जिंदगी मुझे देता है। तो मैंने अपनी सोच छोड़ दिया, क्योंकि अपनी सोच से 4 साल मैंने अपने आप को खुश रखने की कोशिश की, एक अच्छा जिंदगी जीने की कोशिश की, परंतु मैं विफल रहा। अपना पूरा सोच को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह की जो वाक्य है उसको पकड़ा, हर दिन की प्रार्थना ली, उनका सहायता लिया। हर एक चीज, हर एक दिन, हर एक समय मैंने प्रार्थना के साथ उसके साथ एक रिश्ता बनाया। जैसे उसका वचन कहता है वैसा चलने लगा। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग बोलने लगा, अरे इसको देखो, ये लड़का एकदम धार्मिक बन गया है, ये लड़का ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। तो वो चीज से मुझे कभी कभी थोड़ा बहुत बुरा भी लगता था, पर मैं उस विश्वास में अटल था कि अगर मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्वर पे, अगर परमेश्वर खुद कहता है वो मुझे शांति दे सकता है, तो जरूर मिलेगा। तो मैं हर दिन उसका वचन को लेकर चलता गया। और ठीक कुछ ही दिनों के बाद, 4 साल मैंने अपनी सोच में बिताया, लेकिन 4 महीने भी नहीं लगा, 3 महीने के अंदर मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया कि मैं खुद भूल गया हूँ कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या थी, मेरी जिंदगी में किस चीज का दर्द था। और हर एक चीज, जितना जिसके लिए मैं परेशान था, जिसके लिए मैं डिप्रेशन में था, वो हर एक चीज मेरी जिंदगी से चला गया। हर एक चीज मेरी जिंदगी से चला गया, और मुझे, मेरी पूरी जिंदगी खुशी में बदल गई। मेरी पूरा जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने खुशियों में बदल डाला, और एक नया जिंदगी मुझे मिला। लोग मुझे पागल कहते थे, अब लोग मेरे साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, दोस्तों के साथ मेरा अभी अच्छा रिश्ता है, मेरे घर वाले भी मेरे लिए खुश है, और मैं भी बहुत शांति में हूँ। अपनी सोच में मैं खुशी ढूंढा 4 साल, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पे मैंने विश्वास रखा, प्रभु यीशु मसीह को लेकर जब चलने लगा, तो मुझे 4 महीने भी नहीं लगा, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की पूरी तरह से मेरी जिंदगी को बदल दी। मेरी जिंदगी में दुख से छाया हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह ने खुशियों से भर दिया। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक नया जिंदगी दिया, जिसके कारण आज मैं इतना खुश हूँ। आप
आज इस वक्त जो कोई भी मुझे देख रहा है वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं था, पागल जैसा दिखता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी का हर एक चीज बदल दी, जिसके कारण लोग हंसते थे, जिसके कारण लोग मुझे पागल कहते थे, जिसके कारण मेरे साथ किसी का अच्छा रिश्ता नहीं था, वो हर एक चीज मेरी जिंदगी का बदल गया। मैंने खुद नहीं बदला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता भी नहीं था कि कैसे जिंदगी जीना है, परंतु वो मुझे सिखाया, वो मेरी जिंदगी को बदल दिया। और जब मुझे परमेश्वर के द्वारा एक नया जिंदगी मिला, तब मैंने खुद सोचा समझा, और 1 साल परमेश्वर के लिए देने के लिए मैंने मिशनरी ज्वाइन की। 1 साल के लिए मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ एक मिशनरी के लिए। ये है मेरी गवाही, परमेश्वर ने कैसे मेरी जिंदगी को बदला। परंतु सिर्फ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी नहीं बदला है, मुझे उसका समता, मुझे उसका महिमा भी दिखाया। मैं जब पहले छत्तीसगढ़ में आया, यहाँ पे बहुत सारे विश्वासी है, मसीह का विश्वासी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब सब लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना के दिन में आते थे। उस समय एक विश्वासी था जिनका नाम था बिमला निषाद। वो भी हर आराधना के दिन में आता था, हम लोगों के साथ समय बिताता था, आराधना करता था, गीत गाता था प्रभु का। लेकिन अचानक से कुछ दिन उसका आना बंद हो गया। सब लोग बोलने लगे कि बिमला दीदी बीमार हो गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, बीमार हो गए तो हम लोग जाएंगे प्रार्थना करने। मैं और मेरा मिशन पार्टनर दोनों ने सोचा कि ठीक है, हम लोग जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। हम लोग उनके घर में गए, जाके देखा कि बहुत बीमार है, बहुत खाना पानी नहीं खा पा रहा है, उल्टी हो रहा है, और भी बहुत सारा तकलीफ तकलीफ उसको हो रहा है। और हम लोग पुरुष है, इसलिए उनका जो असली जो बीमारी है वो हम लोग को खुल के भी नहीं बता पा रहा था। मैंने भी हम लोगों ने भी उतना कोशिश नहीं की क्या बीमारी है क्या नहीं है, हम लोगों को खुल के बताओ। लेकिन वो सिर्फ अपना दिक्कत बताते कि ऐसे मेरा तकलीफ हो रहा है। हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया और हम लोग फिर से चले आए। लेकिन ऐसे 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उनका शरीर में एक भी बदलाव हम लोगों को नजर में नहीं आया, थोड़ा सा भी चंगाई की और नहीं आया। तो ऐसे हम लोग जब उनका और भी बारे में जांच पूछ की, पूछताछ किया, हम लोग देखा कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। तो हम सब ने सोचा, यहाँ का कलेसियों का, मंडली लोगों का, सब लोगों ने कहा कि हम सब मिलके उनके लिए 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखेंगे। तो ठीक इसी रूप से हम लोगों ने उनके लिए 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखा। प्रार्थना सभा के बाद हम हर रोज पूछते थे, दीदी आज कैसा लग रहा है, आज कैसा लग रहा है। लेकिन वो बोलता था वैसा ही हो रहा है, वैसे ही बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे, मैं अच्छे से खा नहीं पी रहा हूँ, अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे। ऐसे 1 हफ्ता और गुजर गया। हम लोगों ने देखा कि और भी वो बीमारी की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने क्या, परिवार ने जाके डॉक्टर से दवा लाया, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो दवा खा नहीं पाता था। दवा खाने के साथ साथ ही उनका उल्टी हो जाता था। कोई भी खाना खाने के लिए वो तैयार नहीं था, खाना जब खाता था बहुत कम। और इसके कारण दिन ब दिन उसका शरीर और भी दुर्बल होता गया, और भी वो सूखता गया। तो इसलिए इस चीज को देख के हम लोगों ने 2 हफ्ते के बाद फिर से 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखने का सोचा। सब लोगों ने आया और सही रीति से बहुत लोगों ने आया, हम लोग प्रार्थना किए, आराधना किए, उपवास रखा। परंतु एक भी उत्तर हम लोगों को नहीं मिला। बिमला दीदी जैसा था वैसा ही रहा। वैसे 3 दिन करके 2 बार हम लोगों ने प्रार्थना सभा रखा, लेकिन उनको चंगाई की तरफ आने आते हुए हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। परंतु वो और भी बीमार हो गया, उनका शरीर और भी सूखने लगा। हम लोग तो बहुत डर गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बीमार क्यों हो जा रहा है। तो ऐसे चलते चलते 1 महीने गुजर गया। ठीक उसी समय मैं, मेरा मिशन पार्टनर, उनका पति, उनका और एक रिश्तेदार भी, सब लोग मिलके यहाँ से थोड़ी दूर में एक अस्पताल है, वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर है, उनके पास गया, अच्छी दवाई ली, अच्छी ट्रीटमेंट लाया। लेकिन उसके बाद भी और दवा खाने के बाद भी उनका जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव नजर नहीं आया। वो और भी तकलीफ में आने लगा, और भी दर्द और भी पीड़ा में जाने लगा। इसी समय हम सब बहुत घबरा गए। हम सब जितना भी उन लोगों के लिए प्रार्थना किए थे, जो कोई भी प्रार्थना किया था उनके लिए,
सब लोग, हम लोग का जो विश्वास था प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देगा, उनको चंगाई की ओर लाएगा, हम लोगों की विश्वास घटता गया। और हम सब अपने विश्वास से टूटते गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आश्चर्य कर्म किया। हम लोगों ने फिर से सोचा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए सब कुछ कर सकता है। तो आइए और एक बार क्यों ना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह से बुलाते हैं, उसके करीब आके प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इनको चंगाई दीजिए। कलीसिया की बहुत लोग उपवास रखा, बहुत लोगों ने बहुत ही धार्मिकता से आया, प्रार्थना किया। पहला दिन इसी रूप से हम लोग प्रार्थना सभा खत्म किए। और उस दिन के बाद मैंने पूछा, दीदी आज कैसा लग रहा है? हर समय की तरह उनका उत्तर वही था कि आज भी वैसा हो रहा है, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बहुत ही दिक्कत हो रहा है, कोई भी बदलाव नहीं आया। हम सब चले गए। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन उपवास प्रार्थना रखे, सभा खत्म हुआ। मैंने फिर से दीदी को पूछा कि दीदी आज कैसा लग रहा है, आज आपका शरीर थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि नहीं? दीदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे जवाब दिया, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वो बहुत दिनों से बीमार थी, 3 महीने से बीमार थी, 3 महीने से ठीक से खाना भी नहीं खाया। आप लोग सोच सकते हैं उनका शरीर कैसा हालत होगा। एकदम हड्डी देख रहे थे हम लोगों को, एकदम सूख गया था। परंतु वो दूसरा दिन में हम लोगों को बताया कि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने तीसरा दिन आया और उपवास प्रार्थना सभा खत्म किया। और हम सब बहुत ही प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह इनको चंगाई की ओर लाओ, इनको चंगाई दो। और इसी तरह से हम लोगों ने सब ने मिलके 9 दिन उपवास रखा, 3 दिन 3 दिन करके 9 दिन उपवास प्रार्थना के द्वारा 3 महीने से जो बीमार थी बिमला निषाद, जिनको डॉक्टर भी चंगाई नहीं कर पाया था, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह की समता की द्वारा वो आज बिल्कुल चंगा है और एकदम स्वाभाविक जीवन यापन कर रहा है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। हम लोगों में तो कुछ क्षमता नहीं है ना। परंतु जहाँ पे डॉक्टर दवा दिया, और डॉक्टर का दवा खा के जहाँ पे वो चंगा नहीं हो सका, वहां पे प्रभु यीशु मसीह पे हम लोग सिर्फ विश्वास किए और प्रार्थना किए। विश्वास और प्रार्थना के द्वारा ही एक बीमार, इतना दिनों से पीड़ित था, जो वो चंगाई की ओर आ गया। प्रभु यीशु मसीह को मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, जो कोई भी इस सभा में जुड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से देख रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखिए। ये मत देखिए कि आपका उम्र कितना है, ये मत देखिए आप कौन से जाति के हो, ये मत देखिए आप कौन से धर्म के हो, ये मत देखिए आपका शरीर का रंग कैसा है। हम लोग का जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हर एक जाति का, हर एक भाषा का, हर एक रंग का मनुष्य का पीता है। जो कोई भी उस पर विश्वास रखेगा, जो कोई भी उससे प्रार्थना करेगा, कुछ मांगेगा, वो जरूर हम लोगों को देगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बदल दी। मेरा जिंदगी पूरा अंधेरों में भरा था, जहाँ पे लोग मुझे पागल कहते थे, वहां से मुझे एक अच्छा जिंदगी दिया। सिर्फ जिंदगी ही नहीं दी, उसका आश्चर्य क्षमता भी मुझे दिखाया। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हम लोगों की जिंदगी में काम किया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए तैयार है, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। हर एक अंधकार की दर्द, पीड़ा, डिप्रेशन, दुश्चिंता, हर एक चीज को दूर कर सकता है। हर एक चीज जो मांगोगे वो मिलेगा। परंतु आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप विश्वास रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपका प्रार्थना का, आपका दुआ का, आपका जितना भी जिंदगी का परेशानी है, वो हर एक चीज छुड़ाने के लिए तैयार है। सिर्फ थोड़ा सा विश्वास बहुत जरूरी है। सबको धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद ब्रदर प्रिंस, आपके इस खूबसूरत टेस्टमनी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं आपका। और स्पेशली हम आपका फिर से सब लोग का वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। और जैसे कि समुद्र भाई ने बताया कि ये प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडवेंटिस्ट हो, हर तरह के लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही हमने सोच के, और ऐसा ही हमारा टॉपिक्स भी होगा, और हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए
इकट्ठे होंगे। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे टेस्टमनी हमने देखे हैं कि परमेश्वर किस तरह से उनके जीवन में काम करता है। और सच में इसके पहले भी हमें थोड़ा सा सुमित्र भाई ने बताए थे कि आपका कितना अच्छा टेस्टमनी है, कितना अच्छा गवाही है, ये हमने सुना। और आई होप कि हम सब लोग आशीष पाए होंगे। सो हमारा हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हम अपने आप को और भी परमेश्वर के करीब ला सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम सब लोग, पर जितने भी भाई बहन हैं लोग, सबको मैं हम लोग सबको मौका देंगे ताकि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ ना कुछ अपने टैलेंट से, अपने अपने तजुर्बे से परमेश्वर की महिमा करिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और हम सब जिस तरह से ये हमारा स्केड्यूल बना हुआ है, हम हमेशा ऐसे ही आएंगे इस पे। और जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा, और हमारा भी एक और प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा और प्रे रिक्वेस्ट होगा, हम सब मिल के उनके लिए प्रे करेंगे। और कोई सवाल भी होगा तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बाइबल थियोलॉजी करते हैं स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी से। हम सब लोग, हम मतलब मैं और हमारे भाई सुमित्र जी, और भी हैं लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो हमारे स्पीकर है, जो स्पीकर हमसे जुड़ेंगे, आप लोग के सामने परमेश्वर का वचन लेके आएंगे। तो आई होप कि आप लोग हमेशा हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आप जो भी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, खुदा सब कुछ जानता है। और हमें आशीष भी देगा, बरकतें भी देगा। और जैसे ब्रदर प्रिंस, आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ऐसे दी हमने सच में। और आपकी आपकी आवाज़ में और आपकी टेस्टिमनी में जो सच में जो मिठास है ना, वो बहुत ही हमें ब्लेस किया। और फिर भी परमेश्वर हमें आशीष देते रहेंगे। और हम आगे का समय, हम स्पेशली इसको कंक्लूड करते हुए आगे का समय हम प्रिंस भाई को देंगे। और गॉड ब्लेस यू प्रिंस भाई, आप इसको प्रे करिए और हम सब इसको समाप्त करेंगे। अगर किसी को कोई कमेंट्स हो, कुछ कहना चाहता हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम and first meeting. So if everybody wants to share something regarding this on this platform, so please go ahead and come and share something। और कुछ कह सकते हो आप लोग, आपका वेलकम है। थैंक यू फिर से सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो प्रोग्राम खत्म होगा, अभी प्रिंस क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब आंख बंद करेंगे। हे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका सारा दया और प्यार के लिए पिता परमेश्वर। हम सब जिंदा है और जी रहे हैं तो पिता आपकी दया और करुणा की वजह से पिता। हे पिता परमेश्वर, हम लोग बहुत ही नीच है पिता, हम सब बहुत ही पापी है पिता। हम लोगों की जो जिंदगी का रास्ता है पिता, उसको आप आपकी मार्ग में लाइए। जैसा जिंदगी आप हम लोगों को देना चाहते हैं पिता, वैसे मार्ग में हम लोग को चलाइए पिता। हम सब कुछ भी नहीं जानते हैं कैसे जीना है, कैसे चलना है पिता, परंतु आप हम लोगों को चलाइए पिता परमेश्वर। इस सभा में जो कोई भी उपस्थित है पिता, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक की जिंदगी में आपका महिमा हो, आपका आशीष हो पिता, ताकि सब लोग आपका गवाही, आपका महिमा का कारण बने। दया करना, करुणा करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।